आरक्षिता। स्त्रियों को छोटे से छोटे अपराध के प्रसंग से, छोटे से छोटे विपत्ति के प्रसंग से अपने आप को बड़ी सावधानी से बचाना चाहिए और संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है या अपराध होता है तो दो कुलों को शोक पीड़ित होना पड़ता है, दो कुलों को चिंता में घुलना पड़ता है, दो कुलों को कष्ट में पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए स्त्री को समाज में अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। दो दो कुलों को एक साथ आपत्ति में कोई स्त्री अगर असावधानी पूर्वक डाल देती है तो निश्चय ही ऐसी स्त्री को मनु प्रशंसनीय नहीं मानते, उसको निंदा के योग्य मानते हैं। और जो मर्यादा में रहकर सावधान रहती है, न अपने कुल को कष्ट पहुंचाती है और न पिता के कुल को कष्ट पहुंचाती है, मनु की दृष्टि में ऐसी स्त्री जो होती है वो प्रशंसनीय होती है और उत्तम आचरण वाली मानी जाती है। दूसरा कारण बतलाते हुए मनु कहते हैं कि स्त्री के असावधान रहने से संतान के संस्कारों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन निर्माण पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक का निर्माण बीज और गर्भकालीन वातावरण के द्वारा होता है। मनु कहते हैं यादृशम भजते ही स्त्री सुतम सूते तथा विधम तस्मात् प्रजा विशुद्ध्यर्थम स्त्रियम रक्षेत प्रयत्नतः। स्त्री के परिजनों को निर्देश देते हुए मनु कहते हैं कि स्त्री की सुरक्षा के उपायों में सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक कारण है, एक मनोवैज्ञानिक कारण है, एक आनुवंशिक कारण है। वे कहते हैं कि स्त्री यादृशम भजते, जैसे पुरुष का सेवन करती है, जैसे पुरुष का संपर्क करती है, वह उसी प्रकार का पुत्र, उसी प्रकार की संतान को जन्म देती है। प्रजा यानी अपनी संतान उत्तम गुणों की हो, शुद्ध स्वभाव की हो, इसलिए स्त्री को इस बात की जरूरत है कि वह कभी पर पुरुषों के संग में न जाए, गलत पुरुषों के संग में न जाए और पर पुरुषों से उसकी रक्षा उसके परिजन रखें। यह आज के विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि जैसा बीज होता है और जैसा गर्भकालीन वातावरण होता है, बच्चे के वैसे ही संस्कार बनते हैं, बच्चे के वैसे ही आचरण बनते हैं, बच्चे का वैसा ही जीवन होता है। जो लोग चाहते हैं कि मेरी संतान आज्ञाकारी बने, जो लोग चाहते हैं कि मेरी संतान सेवा करने वाली बने, सुख और शांति देने वाली बने, परिवार को उन्नति की ओर ले जाने वाली बने, तो इस बात की जरूरत है कि वह बीज उनके पति का होना चाहिए। गर्भकाल में जो वातावरण हो वो प्रसन्नतामय होना चाहिए। मनु इस बात की ओर इस श्लोक में संकेत करना चाहते हैं
यदि पर पुरुषों के संग में स्त्री रहती है या उसकी असुरक्षा रहती है तो इस बात का भय बना रहता है कि संतान दूषित हो जाएगी। अतः उससे स्त्री को बचाना मनु आवश्यक समझते हैं। हम देख रहे हैं कि इस वैज्ञानिकता को स्वीकार करके पश्चिम जगत में आज एक नए प्रकार की नियोग प्रथा का प्रारंभ हो गया है और वह है वीर्य बैंकों के स्थापना की प्रथा। आज वहां इच्छित गुणों वाली संतान प्राप्त करना चाहती हैं वहां की स्त्रियां। कोई ये समझती है कि मेरा होने वाला पुत्र बहुत अच्छा खिलाड़ी हो, कोई वैज्ञानिक चाहती है, कोई अच्छा शिक्षक चाहती है, तो कोई अच्छा इंजीनियर चाहती है। इस इच्छा से वहां पर इस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रचलित है। तो यह बीज के महत्व के कारण है। वे बीज के अनुसार ही संतान की प्राप्ति करती हैं और उसी की ओर यहां पर मनु ने संकेत किया है। प्राचीन वैदिक समाज में नियोग प्रथा जो प्रचलित थी आज परिवर्तित होकर पश्चिम जगत में वह पाई जा रही है। तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। और तीसरा, कुल के गौरव, मर्यादा और सम्मान की रक्षा करना। मनु कहते हैं स्वाम प्रसूतिम चरित्रम च कुलम आत्मानमेव च स्वम च धर्मम प्रयत्नेन जायाम रक्षण ही रक्षति। अर्थात अपने कुल, अपनी इज्जत, अपने संतान की इज्जत और अपने धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब स्त्री सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। अन्यथा न कुल की इज्जत बच सकती है, न अपने धर्म की इज्जत बच सकती है और न कुल के अन्य सदस्यों की इज्जत बच सकती है। इसलिए स्त्री को सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता है। किंतु इस संदर्भ में एक बात कहना मैं आवश्यक समझता हूं कि महर्षि मनु ने प्रतिबंधात्मक नियम डाल करके स्त्री की सुरक्षा करने का निर्देश नहीं किया है, अपितु कहा है कि आत्मानम आत्मना यास्तु रक्षेयुता सुरक्षिता। अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से जो स्त्रियां अपनी रक्षा करती हैं वही वास्तव में सुरक्षित है और प्रतिबंधात्मक रूप से कोई स्त्री सुरक्षित नहीं रह सकती। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक, अपने विवेक पूर्वक स्त्रियों को अपनी रक्षा करनी चाहिए। यहाँ मनु ने स्त्रियों की स्वतंत्रता की भावना का सम्मान